नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर, जहां बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेज प्रताप यादव विवादों के केंद्र में है। कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर ने ऐसा सियासी भूचाल खड़ा कर दिया था कि परिवार और पार्टी दोनों में हलचल मच गई थी। तस्वीर सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व ने तेज प्रताप यादव से दूरी बना ली थी और उस समय तेज प्रताप यादव ने अपनी छवि खराब करने की साजिश का आरोप कुछ नेताओं और कुछ करीबी लोगों पर भी लगाया था। अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया है, जहां पूर्व छात्र नेता आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि दोनों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की, धमकाया और दबाव बनाने की कोशिश की। शिकायत दर्ज होने के बाद मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ रची गई साजिश बताया और इतना ही नहीं, उन्होंने आकाश यादव को कानूनी नोटिस भी भेजा है। पहले वायरल तस्वीर, फिर निजी जीवन को लेकर उठे सवाल और अब मारपीट के आरोप। लगातार बढ़ते विवाद तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है। सवाल यह है कि क्या ये राजनीतिक साजिश है या फिर आरोपों के पीछे कोई बड़ा सच छिपा है। इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही अब सामने आ पाएगा कि आखिर इसके पीछे पूरा माजरा क्या है और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाए। तमाम तरीके के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये भी बताया जा रहा है कि छवि खराब करने को लेकर ये पूरी चीजें की जा रही है और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। तमाम तरीके के सवाल हैं और जवाब का इंतजार भी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आकाश यादव को कानूनी नोटिस भी भेजा है और पहले वायरल तस्वीर, फिर निजी जीवन को लेकर उठे सवाल और अब मारपीट को लेकर के विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारें अभी गर्म हो चुकी हैं। और इसी के साथ ये भी बता दें कि पहले के विवाद और अब इसी विवाद ने नया मोड़ ले लिया है, जहां पूर्व छात्र नेता आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और इसी के साथ आरोप लगा है कि दोनों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की, धमकाया और दबाव बनाने की कोशिश की। शिकायत दर्ज होने के बाद मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ रची गई साजिश बताया और इतना ही नहीं, उन्होंने आकाश यादव को कानूनी नोटिस भी भेजा है। तो पहले जैसा कि आपको हमने बताया था कि वायरल तस्वीर थी, फिर निजी जीवन और उस पर उठे सवाल और अब मारपीट का भी आरोप लग गया है। तो लगातार बढ़ते विवाद में तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहा है कि इससे तेज प्रताप की आगामी मुश्किलें तो नहीं बढ़ रही हैं। तो अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है कि आखिर जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और सवाल भी कई खड़े होते हैं यहाँ पे। जैसे सवाल ये भी है कि क्या ये राजनीतिक साजिश है या फिर आरोपों के पीछे कोई बड़ा सच छिपा हुआ है। इसका जवाब अब जांच में पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा। तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया है कि आरोप लगाए गए हैं, नोटिस भी भेजा गया है। तेज प्रताप यादव के आरोपों पर नया तूफान उठता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ वायरल तस्वीरों के बाद ये सियासी संग्राम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको कहा जा रहा है साजिश है या सच। आखिर इसके पीछे कितनी सच्चाई है, जांच के मामले में सब कुछ खुलासा हो पाएगा। अब बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। तेज प्रताप यादव विवादों के केंद्र में है। जैसा कि कुछ महीने पहले एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिससे सियासी भूचाल खड़ा हो गया था। इतना ही नहीं, परिवार में भी मतभेद शुरू हो गए थे, जिसको देखते हुए उनके पिता ने उन्हें घर से भी निकाल दिया था और पार्टी से भी निकालने की बात सामने आई थी। तस्वीर सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व ने तेज प्रताप यादव से दूरी बना ली थी और उस समय तेज प्रताप यादव ने अपनी छवि खराब करने की साजिश का आरोप कुछ नेताओं और कुछ करीबी लोगों पर भी लगाया था। तो अब इसी के साथ इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया है, जहां पूर्व छात्र नेता आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि दोनों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की है और धमकाया है और साथ ही दबाव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसी के साथ शिकायत दर्ज होने के बाद मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ रची गई साजिश बताया है और इतना ही नहीं, उन्होंने आकाश यादव को कानूनी नोटिस भी भेजा है। और पहले वायरल तस्वीरें, फिर निजी जीवन को लेकर उठे सवाल और अब मारपीट का आरोप लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिया सुमन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
रिया, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, पहले तस्वीर वायरल हुई तो परिवार ने दूरी बना लिया और अब मारपीट का आरोप, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल देखिए, सपना, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में है, विधानसभा चुनाव से ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में अनुष्का यादव को लेकर है। इनका कि इन दोनों का जो है कहीं ना कहीं, जिसके बाद जो है आकाश यादव जो अनुष्का ये भाई हैं, उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव बिना कोई आज्ञा का, बिना कोई कहने पर वो अचानक जो है अनुष्का यादव के घर घुस जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है उन्होंने पाटलिपुत्रा थाना में उन्होंने आरोप लगाया है तेज प्रताप यादव पर। और उन्होंने कहा कि बिना मतलब का वो घर घुस जाते हैं, जब मन होता है वो घर घुस जाते हैं। जब तेज प्रताप यादव ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, तो फिर अचानक उनके घर क्यों घुस जाए, ये उनका कहना है। और इसी को लेकर जो है विवाद छिड़ा हुआ है। तेज प्रताप यादव हालांकि सफाई में उन्होंने पोस्ट भी किया है। आपने जैसा कि देखा कि उनका फेसबुक हैंडल के माध्यम से उन्होंने पोस्ट करते हुए जानकारी दी सभी लोगों को। हालांकि अनुष्का यादव के जो भाई आकाश यादव, तेज प्रताप यादव और अनुष्का के मिलने का को लेकर वो राजी नहीं है और मिलने नहीं देते हैं, जिस वजह से ये परेशानी का है। हालांकि आपको बता दें कि आकाश तेज प्रताप भी जो है उन्होंने सफाई दी है, तो ऊपर लगाए गए धमकी और दबाव का खराब कर। हालांकि तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया अकाउंट से अनुष्का के साथ शेयर की पोस्ट में कहा गया है कि हम 12 सालों से रिलेशन 5 फरवरी 2026 को अनुष्का यादव को बेटी हुई। खबर सामने आते ही तेज प्रताप यादव ने कॉन्फ्रेंस की, बेटी करने से इनकार नहीं है। तो जब ये संबंध नहीं है तो फिर ये मामला कहां से आता है कि तेज प्रताप यादव किस हैसियत से अनुष्का यादव से मिलने जाते हैं? यही कहानी पूरी है, जो मनगढ़ंत कहानी तेज प्रताप यादव आकाश यादव को लेकर लगा रहे को लेकर लगातार तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि पॉलिटिकल करियर खराब करने के लिए आकाश यादव ऐसा कर रहे हैं। और इसी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और ये जुबानी जंग भी शुरू हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है, आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर में क्या क्या दर्ज कराया गया है? बिल्कुल देखिए, अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने उनके साथ ही जो तेज प्रताप यादव के जो अभी राइट हैंड हुआ करते हैं मोतीलाल, उनका लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अदालत में सुनवाई भी शुरू हो गई है। आकाश यादव का आरोप है कि 6 जून को जब वो खाटू श्याम गए थे, तब पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने साथी मोतीलाल के साथ पटना के पाटलिपुत्रा स्थित उनके घर पहुंचे। दोनों ने घर में जबरन घुसने की कोशिश किया, परिवार के सदस्यों को धमकाया। पटना के बाद ये घटना के बाद मोतीलाल ने कहा फोन करके धमकी दिया। कुछ देर बाद कॉल आया जिसमें खुद को मोती बताते हुए व्यक्ति का नाम लॉरेंस बिश्नोई का आदमी तेज प्रताप के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, ऐसा उन्होंने धमकी दिया है। उसके बाद आकाश का कहना है कि उन्हें 10 जून को पाटलिपुत्रा थाने में लिखित शिकायत की थी, जिनके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद उन्होंने 17 जून को पटना व्यवहार न्यायालय केस में दायर किया। मामले में अब तक अदालत में सुनवाई हो चुकी है। आकाश यादव ने फोन पर मिली धमकियों की रिकॉर्डिंग के सबूत पर कोर्ट में पेश किया गया। उनका कहना है कि कॉल में जो धमकी जांच करे, एजेंसी पर कार्रवाई करे जिसकी नजरें टिकी हुई है। आकाश का आरोप है मोतीलाल के फोन के दौरान तेज प्रताप ने उनसे बातचीत भी होती थी, जिन्होंने अपनी राजनीतिक हैसियत का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। आकाश मोतीलाल ने फोन पर कहा था कि 6 जून को वो कुछ और उससे की तरह गुप्त रखा जाए, नहीं तो उनकी औकात दिखा दिया जाएगा। हालांकि पूरे मामला को मोतीलाल को गुप्त रखने की बात मोतीलाल ने ये कहा था, लेकिन मोती ने अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम दिया। और इसी को लेकर ये सियासी हलचल तेज हो गई कि एक तरफ विधानसभा के दरमियान तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव की पति होने से इनकार किया, फिर अपनी बेटी का बाप होने से इनकार किया। तो फिर जब पाटलिपुत्रा उनका घर है अनुष्का यादव का, और जब आकाश यादव खाटू श्याम गए हुए हैं, अभी 10 जून को खाटू श्याम ही गए हुए, अभी भी आउट ऑफ स्टेशन है, तो फिर
तेज प्रताप यादव और मोतीलाल उनके घर जबरन घुसने का कोशिश किया। और उसके बाद जब ये बात आकाश यादव को पता चली, और आकाश यादव अभी रास्ते में, हमारी बात भी हुई थी ऑनलाइन पे आधे घंटे पहले, उन्होंने कहा था कि हम जब खाटू श्याम गए थे तब ये पूरी मामला जो है आकाश यादव ये मोतीलाल और तेज प्रताप यादव ने किया। तेज प्रताप यादव बीते दिन कश्मीर गए थे, कश्मीर से लौटे, उसके बाद वो अपनी मतलब पत्नी से मिलने के लिए गए। हालांकि वो पत्नी से इनकार भी करते हैं और एक तरफ ट्विटर पर पोस्ट भी करते कि हमारा संबंध अवैध नहीं है, पत्नी का हैसियत है उनका। बट ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ एक्सेप्ट करने से इनकार, जब वो राजनीतिक दबाव में थे, लेकिन आज जब पार्टी परिवार से निकाले गए तब वो एक्सेप्ट करे कि वो मेरी पत्नी है। तो जब एक पत्नी से तलाक हुआ नहीं, दूसरा पत्नी से उन्होंने दूसरी पत्नी बना लिया, तो तमाम मुद्दे तो खड़े होते हैं, क्योंकि कानून तो सबके लिए बना है। यही आकाश यादव का हमारी बातचीत हुई थी। जी सपना, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने पहले भी कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी जब कुछ तस्वीरें सामने आई थी और अब FIR, तो ये सवाल यहाँ पे ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि राजनीतिक साजिश है या फिर इन आरोपों के पीछे छुपा हुआ कोई बड़ा सच भी है। देखिए, कोई बड़ा है। अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव की छवि अनुष्का के वजह से खराब नहीं हुई। अनुष्का भी एक महिला है और हर महिला को अधिकार है अपनी हक की लड़ाई लड़ने की, ये सभी को पता है। जब अनुष्का यादव ने अपने हक लड़ने की शुरू की, उन्होंने हक मांगा कि हम आपके परिवार है, आपकी पत्नी है, मुझे बता, ये सारी चीजों को लेकर उन्होंने हक मांगा था, तो तेज प्रताप यादव ने पत्नी मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, विवाद बढ़ चुका है और साथ ही इतना ही नहीं, उन्होंने आकाश यादव को कानूनी नोटिस भी भेजा है और पहले वायरल तस्वीर, फिर निजी जीवन को लेकर उठे सवाल और अब मारपीट के आरोप। लगातार बढ़ते हुए विवाद में तेज प्रताप यादव की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि तमाम तरीके की मुश्किलें जो है वो तो है, लेकिन अटकलें भी लगाई जा रही है। जहां आकाश यादव जो है वो खाटू श्याम गए हुए हैं, उस बीच इस तरीके की बातें भी नजर आ रही हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद जो पहले हुआ था उसमें तेज प्रताप यादव से परिवार ने दूरी बना ली थी। उस समय तेज प्रताप यादव की छवि खराब करने के साजिश का आरोप कुछ नेताओं और करीबी लोगों पर उन्होंने लगाया था और इसी विवाद ने नया मोड़ लिया है, जो पूर्व छात्र नेता आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी मोतीलाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आरोप यह है कि दोनों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और धमकाया और दबाव बनाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद शिकायत दर्ज होने के बाद मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ रची गई साजिश बताया और इतना ही नहीं, उन्होंने आकाश यादव को कानूनी नोटिस भी भेजा है। यानी कि देखने वाली बात तो तब होगी जब इन सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी, सत्यता का पता चल पाएगा, क्योंकि एक और बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है मारपीट का और दूसरी ओर पूरी तरीके से खंडन किया जा रहा है। जिसपे आरोप लगाया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें भी नोटिस भेजने की बात की है। पहले वायरल तस्वीर, फिर निजी जीवन को लेकर उठे सवाल और अब मारपीट के आरोप, लगातार बढ़ते विवाद तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है कि आखिर जांच में क्या कुछ सामने आएगा। सवाल यह भी है कि क्या ये राजनीतिक साजिश है या फिर आरोपों के पीछे कोई बड़ा सच छिपा हो सकता है, और इसके जवाब में जांच पूरी होने के बाद ही अब सामने आ पाएगी कि आखिर पूरा माजरा क्या है। जिसका आरोप है क्या वही पीड़ित है या फिर जिसने आरोप लगाया है उसने भी कोई साजिश रची है। तमाम तरीके के सवाल यहाँ पे उठते हुए नजर आ रहे हैं और सभी की निगाहें जो है वो पुलिस जांच पर टिकी हुई है। जब पूरी मुद्दे पर जांच होगा, पूरे मामले पर जांच होगा, उसके बाद ही जो तस्वीरें सामने आएंगी उसको लेकर ही आगे की प्रक्रिया कार्रवाई की जाएगी, जहां ये भूचाल मचा हुआ नजर आ रहा है। तो पूर्व छात्र नेता आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव और उनके सहयोगी के खिलाफ FIR तो दर्ज करवा दी है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने सिरे से इन सभी चीजों को नकार दिया। जो भी आरोप लगाए गए हैं उन्हें नकारते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली खास खबर की ओर, जहां आस्था की आड़ में आखिर कौन सा खेल। बाबाओं के दावों पर उठ रहे सवाल, आस्था बनाम आरोप, कौन बोलेगा सच, तमाम तरीके के सवाल यहां उठते हुए
नजर आ रहे हैं, जहां धर्म, आस्था और अध्यात्म भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। लेकिन जब संत, कथावाचक और धर्मगुरु गंभीर आरोपों और विवाद में घिरने लगते हैं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। एक और कुछ लोग इन्हें समाज का मार्गदर्शक मानते हैं, तो वही दूसरी ओर कई मामलों ने आस्था की दुनिया को कटघरे में खड़ा कर रखा है। ताजा मामला शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ है, जहां ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के आरोपों को लेकर दर्ज मामले में जीआरपी की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी जांच के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, जिसके बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर शंकराचार्य और उनके सहयोगियों को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि उनसे जुड़े अन्य मामलों को लेकर के विवाद अभी भी जारी है और कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर चल रही है। तो वही दूसरी तरफ अयोध्या में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में नामजद 15,000 रुपए के इनामी कथावाचक पवन देव महाराज की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में अयोध्या एसओजी ने गोंडा के मनकापुर क्षेत्र में दबिश दी है। पुलिस को शक था कि आरोपी अपने समर्थकों के संपर्क में हो सकता है, लेकिन छापेमारी के दौरान वो नहीं मिला। पुलिस की तलाश अब भी जारी है और इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी है कि धर्म और आस्था के नाम पर लोकप्रियता हासिल करने वाले लोगों की जवाबदेही कैसे तय होगी। आखिर संत की छवि और कानून की कसौटी के बीच सच क्या है? तमाम तरीके के सवाल अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़े बड़े सवाल हैं जो आस्था की आड़ में आखिर कौन सच छुपा रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तमाम तरीके के सवाल नजर आ रहे हैं। आस्था की आड़ में कौन सा बड़ा खेल हो रहा है, बाबाओं के दावों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि आस्था बनाम आरोप और सच कौन बोलेगा, कई सारे तथ्य जो है वो सामने भी आ रहे हैं। जैसे कि पहले ही हुआ था, ताजा मामला जो है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ मामला है, जहां ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के आरोपों को लेकर दर्ज मामले में जीआरपी की जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी जांच के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर शंकराचार्य और उनके सहयोगियों को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि उनसे जुड़े अन्य मामलों को लेकर विवाद अभी भी जारी है और कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में नामजद 15,000 रुपए के इनामी कथावाचक पवन देव महाराज की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में अयोध्या एसओजी ने गोंडा के मनकापुर क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस को शक था कि आरोपी अपने समर्थकों के संपर्क में हो सकता है, लेकिन छापेमारी के दौरान वो नहीं मिला। पुलिस की तलाश अब भी जारी है और इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी है कि धर्म और आस्था के नाम पर लोकप्रियता हासिल करने वाले लोगों की जवाबदेही आखिर कैसे तय होगी और आखिर संत की छवि और कानून की कसौटी के बीच का सच क्या है। तमाम तरीके के यहाँ सवाल उठते हुए नजर आ रहा है, जो क्लीन चिट भी दे दी गई है क्योंकि सबूतों की कमी थी, गवाहों की कमी थी, जिसकी वजह से क्लीन चिट भी दी गई है। लेकिन बड़े सवाल तो अब भी नजर आ रहे हैं, जहां यहाँ पे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। एक और कुछ लोग इन्हें समाज का मार्गदर्शक मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई मामलों ने आस्था की दुनिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा मामला आया, जहां ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के आरोपों को लेकर दर्ज मामलों में जीआरपी की जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी जांच के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर शंकराचार्य और उनके सहयोगियों को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि उनसे जुड़े अन्य मामलों को लेकर विवाद अभी भी जारी है और कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर चल रही है। तो इसी के साथ अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ अयोध्या में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में नामजद 15,000 रुपए के इनामी कथावाचक पवन देव महाराज की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में अयोध्या एसओजी ने गोंडा के मनकापुर क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस को शक था कि आरोपी अपने समर्थकों के संपर्क में हो सकता है, लेकिन छापेमारी के दौरान वो नहीं मिला। वहीं पुलिस की तलाश अब भी जारी है, सभी पहलुओं पर पुलिस तलाशी कर रही है। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी है कि धर्म और आस्था के नाम पर लोकप्रियता हासिल करने वाले लोगों की जवाबदेही कैसे तय होगी। आखिर संत की छवि और कानून की कसौटी के बीच क्या सच है, क्या झूठ, ये आने वाला समय ही बता पाएगा, जब सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी कि आस्था की आड़ में आखिर कौन सा बड़ा
खेल हो रहा है? तमाम सवाल है यहाँ पे। जांच पूरी की तरह निष्पक्ष हो रही है या पारदर्शी तरीके से हुई है, ये भी बड़ा सवाल उठता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। बाबाओं के दावों पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस पर पुलिस का यह भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी जांच के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, जिसके बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर शंकराचार्य और उनके सहयोगियों को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि उनसे जुड़े अन्य मामलों को लेकर विवाद अभी भी जारी है और कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में दर्ज एक मामले में, दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी को 15,000 रुपए के इनामी कथावाचक पवन देव महाराज की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और इसी कड़ी में अयोध्या एसओजी ने गोड्डा के मनकापुर क्षेत्र में दबिश दी है। पुलिस को शक था कि आरोपी अपने समर्थकों के संपर्क में हो सकता है, लेकिन छापेमारी के दौरान वो नहीं मिला। पुलिस की तलाश अब भी जारी है। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि धर्म और आस्था के नाम पर लोकप्रियता हासिल करने वाले लोगों की जवाबदेही कैसे तय होगी। आखिर संत की छवि और कानून की कसौटी के बीच क्या सच है? जहां आस्था बनाम आरोप लग रहा है, कौन सच बोलेगा, तमाम तरीके के सवाल यहां उठते हुए नजर आ रहा है। संत या संदिग्ध, जवाब मांग रहा है समाज, और ऐसे ही तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ एक और कुछ लोग इन्हें समाज का मार्गदर्शक मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कई मामलों में आस्था की दुनिया को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। जहां ये ताजा मामला सामने आया है, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा ये मामला सामने आया, जहां ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के आरोपों को लेकर दर्ज मामले में जीआरपी की जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी जांच के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर शंकराचार्य और उनके सहयोगियों को क्लीन चिट दे दी गई है। तो यहाँ पर सवाल ये भी है, उनके क्लीन चिट देने को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनसे जुड़े अन्य मामलों को लेकर विवाद अभी भी जारी है और कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर कार्य कर रही है, चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अयोध्या में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में नामजद 15,000 रुपए के इनामी कथावाचक पवन देव महाराज की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में अयोध्या एसओजी ने गोंडा के मनकापुर क्षेत्र में दबिश दी है। पुलिस को शक था कि आरोपी अपने समर्थकों के संपर्क में हो सकता है, लेकिन छापेमारी के दौरान वो नहीं मिला। पुलिस की तलाश अब भी जारी है। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी है कि धर्म और आस्था के नाम पर लोकप्रियता हासिल करने वाले लोगों की जवाबदेही आखिर कैसे तय होगी, और इसी के साथ आखिर संत की छवि और कानून की कसौटी के बीच का सच क्या है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।